रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उराना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। आज साद हुसैन रिजवी का निकाह था और बड़ी सादगी से निकाह हुआ। आप देखें इनका ड्रेस, दूल्हे का ड्रेस ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि एक सादा सा सूट पहना हुआ है, एक सादा सा कोट पहना हुआ है, ना इस पे कोई फूल फूटे बने हुए हैं, ना इसके ऊपर कोई जरी गोटे का काम हुआ है, ना इसके ऊपर कोई मोती लगे हुए हैं, ना जो कोट है या जो हम लोग शेरवानी कहते हैं, ना शेरवानी ये है, बल्कि ये एक सादा सा कोट है, ये शेरवानी नहीं है। तो दूल्हे के जो सूट होते हैं वो लाखों में होते हैं और दुल्हन के जो सूट होते हैं वो भी लाखों में होते हैं। आजकल ट्रेंड बन चुका है अच्छा सूट पहनना, टेशन करना, और ये सब बातें आजकल आम देखने में नज़र आती हैं, मिलती हैं। लेकिन आप देखें कि साद भाई ने बिल्कुल सादगी से शादी की और इतने ज़्यादा लोग भी इकट्ठे नहीं हुए और सिर्फ चंद लोगों के साथ मतलब गए और वहाँ पे जाके निकाह हुआ। निकाह करना वैसे भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अगर इस तरीके से निकाह को राइज किया जाए जिस तरीके से साद भाई ने निकाह किया है, तो जो लड़कियां जिनकी एज ओवर एज हो चुकी हैं, जो अभी तक जो हैं बैचलर हैं, जो अभी तक कुंवारी हैं, तो वो भी अपना घर बसा सकती हैं। जिनकी एज गुजर रही है, बड़ी तेज़ी से एज गुजर, आपको पता है कि औरतों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो इतने सादा तरीके से अगर निकाह हो जाए तो माँ बाप पे भी बोझ नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे माशरे ने ऐसा कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है कि हम क्या कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों को 200, 250, 300 या 500 बरातियों को ना बुलाया, लोग क्या कहेंगे। अच्छा खाना नहीं दिया, लोग क्या कहेंगे। बेटी को जहेज नहीं दिया, लोग क्या कहेंगे। और मेहंदी की रस्म ना हुई, लोग क्या कहेंगे। जूता छुपाई की रस्म ना हुई, लोग क्या कहेंगे। तो ये सब बातें हैं। अगर सादा तरीके से निकाह को राइज किया जाए, सादा तरीके से निकाह पहले भी होते थे, 1400 साल पहले भी हुआ करते थे, और कोई बच्ची कुंवारी नहीं रहती थी, माशाल्लाह सब अपने अपने घर चली जाती थी। और निकाह जो है वो जिना के खिलाफ एक जंग है। निकाह को आसान बनाना चाहिए। आज पाकिस्तान में जिना को आसान बना दिया है, निकाह को मुश्किल कर दिया है, जिसकी वजह से बदकारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे का बिगाड़ पैदा हुआ है। और ये आप देख लें कि जब तक निकाह को हम सादा नहीं करेंगे, ये तमाम तर जो फजूलियात हैं इनको हम तर्क नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और तब तक रियासत मदीना नहीं बनेगी। रियासत मदीना के दावेदार उन्होंने क्या किया, बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी लगाई, बहुत से कानून पास किए। ऐसा भी कानून पास कर देते कि निकाह को आसान बनाया जाए। ऐसा कानून पास कर देते कि जो बंदा जो है वो 10 लोगों से ज़्यादा बाराती लेके जाएगा उसको बैन कर दिया जाएगा, दूल्हे को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ जी। और जहेज़ जो है उसमें पाबंदी लगा देते। तो ये तमाम बातें हैं। आप सोचिएगा ज़रा। आपने नून लीग को भी चेक कर लिया है, भुट्टो के भी नारे लगा लिए हैं, भुट्टो भी अभी तक जिंदा है, और खान साहब को भी आप चेक कर चुके हैं, तब्दीली भी आ चुकी है, तब्दीली को आप देख भी चुके हैं। अब रियासत मदीना बनाने के लिए पहला कदम आप उठाएं, हम आपके साथ हैं। तरीके लब्बैक को वोट करें, इंशाअल्लाह हम रियासत मदीना बनाएंगे। और ये रियासत मदीना की पहली सीढ़ी है कि साद हुसैन रिजवी ने एक सादा तरीके से निकाह करके ये साबित कर दिया कि रियासत मदीना में ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता था। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।